बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड। आज हम इल्म की बातें में इस किताब यानी बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड पर बात कर रहे हैं। साथियों, आज हम इसका यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है कि हम में से हर बंदा ही कामयाबी चाहता है और हर बंदा कोई छोटा मोटा कारोबार काम कर रहा होता है। अगर जॉब कर रहा होता है तो जॉब में भी इनोवेशन लाना चाह रहा होता है। ठीक है ना? तो साथियों, जो बंदे छोटा मोटा कोई कारोबार कर रहे हैं और वो अपने कारोबार में स्ट्रगलिंग के फेस में है, ठीक है, वो क्रिटिकल मामला से गुजर रहे हैं, तो आज की डिस्कशन शायद उनके लिए बेहतरीन होगी इंशाल्लाह। राइटर कहता है कि अगर आप अपने कारोबार को बूस्ट देना चाहते हैं, कारोबार को बेहतर बनाना चाहते हैं, कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं, तो कहता है पहला काम पता क्या करें? पहला काम यह है कि कस्टमर्स वांट क्लैरिटी। कस्टमर्स को ना क्लैरिटी चाहिए होती है, तो आप कस्टमर्स को क्लैरिटी दें। आपकी वेबसाइट, आपका पैम्फलेट, आपका ब्रोशर, आपका बिलबोर्ड, आपका बैनर, आपका इश्तिहार, जो कुछ भी है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। वो क्लियर होना चाहिए, यानी कस्टमर को क्लिक करना चाहिए कि ये मेरे फायदे की चीज़ है, या मेरी जरूरत की चीज़ है या नहीं है, या मेरी जरूरत की चीज़ यहाँ से मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक, तो पहला बात क्या है कि आप हर तरह की एडवर्टीजमेंट करें, ये जरूरी है, लेकिन उसमें क्लैरिटी लेके आए। आप बताएं कि आप क्या बेचते हैं, आप बताएं कि आप क्या करते हैं, आप बताएं कि आप क्या फायदा दे सकते हैं। ठीक है ना? तो पहली बात है क्लैरिटी इन मैसेज इज इंपॉर्टेंट। ठीक, दूसरी बात, राइटर कहते हैं कि कस्टमर्स डोंट केयर अबाउट यू। ये जेन्युइन सी बात है। देखो, अगर मैं भी कुछ चीज़, देखो मैं ये चीज़ें जैकेट्स पहन के बैठा हूँ, कैप ली है, मेरे पेन है मेरे पास, ये जो है रिकॉर्डिंग करना हो, ये सारा सेटअप है, तो ये चीज़ें मैंने बाय की है ना कहीं से, तो क्या मुझे जिस दुकान से ली है तो मुझे उसकी बड़ी फिक्र थी? नहीं, मैंने एक दुकान पे गया, मुझे समझ नहीं आई तो मैंने दूसरी दुकान पे स्विच कर लिया, तीसरी शॉप पे चला गया। ठीक है, मुझे क्या लेना देना है? मुझे तो अपने मसले से गर्ज है। मैं कस्टमर हूँ तो मुझे अपने मामला से है। मैं एक प्रॉब्लम लेके गया हूँ और उसका मैंने सोल्यूशन लेना है। ठीक है, कस्टमर के पास प्रॉब्लम होती है और जो कारोबार वाले यानी दुकानदार, शॉप वाला, मार्केट वाला, उसके पास भाई उस मसले का हल होता है, यानी वो कमोडिटी, वो चीज़ है जो कस्टमर खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कस्टमर को आपके कारोबार से, आपके काम से कोई लेना देना नहीं है। उसको अपने मसले के हल से है, उसको जो चीज़ चाहिए वो मिलनी चाहिए। दुकान आपकी छोटी हो या बड़ी हो, क्लैरिटी होगी ना उसको, नहीं ये चीज़ यहाँ से मिलेगी, तो वो टक करके आपके पास पहुंचेगा। ठीक, नंबर 2, राइटर ने कहा कि क्लैरिटी। राइटर ने कहा कि कस्टमर्स डोंट केयर अबाउट यू, इसलिए जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके मोहल्ले में जो दुकान है और मोहल्लेदार ही आपका साथ नहीं दे रहे तो नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, नंबर 3, तीसरी बात, राइटर ने कहा कि द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। ठीक है, यानी आपका जो काम है ना वो एक स्टोरी टेलिंग वाला होना चाहिए, इसमें पता चले कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी। नंबर 4, अवॉइड ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बड़ी अहम बात है। आप देखिएगा जरा, ये आप यहाँ पे रुके, आज के बाद से अगर आप रोड पे चले ना तो आप मुख्तलिफ बिलबोर्ड, मुख्तलिफ बैनर्स, खास तौर पर छोटे लेवल पे बैनर्स देखिएगा, या इश्तिहारात जो होते हैं, पैम्फलेट होते हैं, आप उनको देखिएगा कि आपको इंफॉर्मेशन की भरमार मिलेगी, यानी आपको एक पंच लाइन में मिलेगी। आप इतने ज़्यादा मैसेजेस उनमें होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये बैनर वाला बंदा कहना क्या चाह रहा है। इसलिए तो ब्रांड फिर बनाए जाते हैं कि ये चीज़ लेनी है तो फलां ब्रांड के लिए, ये चीज़ लेनी है तो फलां जगह से मिलेगी। ठीक है ना? तो भाई आप कहता है कि जी अवॉइड ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के ओवरलोड से बचें, क्लियर कट बात करें और बड़े विजिबल वे में बात करें, स्पेसिफिक वे में बात करें। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन को गडमड मत करें, ओवरलोड मत कर दें। भाई जो चीज़ कस्टमर तक, जो इंफॉर्मेशन क्लैरिटी में पहुंचनी ही नहीं है, उसका फायदा क्या होना है? ठीक है, आपने पैसे भी लगाए हैं और कस्टमर को पता ही नहीं चला कि आप क्या करवाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, या आप क्या कहना चाह रहे हैं, या कितने में ये चीज़ देना चाह रहे हैं, या कब देते हैं। ठीक है ना? तो जरूरी बात यह है कि भाई ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन से बचें। ठीक, नंबर 5, राइटर कहता है द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ठीक, राइटर कहता है कि हर बंदा अपना मसला लेके जाता है। समझो कि ये जो आपका कस्टमर है ना वो आपका हीरो है,
आप एक स्टोरी आप चला रहे हैं, कहानी है आपकी, कहानी में हीरो जो है वो आपका कस्टमर है, और कस्टमर जाहिर है चैलेंजेस का सामना करता है। हीरो को चैलेंजेस मिलते हैं ना, परेशानियां मिलती हैं। अब वो अपने चैलेंजेस को पकड़ता है और उनको कहीं ना कहीं हल करने के लिए निकल पड़ता है। ठीक, तो आपका कस्टमर आपका हीरो है जो परेशानी में है, चैलेंजेस में है। अब वो आपके पास आता है आपका अपना मसला लेके कि भाई मैंने किसी शादी पे जाना है, आप कपड़े बेचने वाले हो, ठीक है, ठीक है, आप पैंट शर्ट बेचते हो और मैं आपके पास आया हूँ, मैंने सूट खरीदना है, तो ये मेरा मसला है। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि आप द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, आप उसके सर्वाइवल में उसकी मदद करेंगे, यानी उसकी आप उसको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। हमने ना हम इंग्लिश में कई जगह पे हम पढ़ाते हैं टायरो और ट्यूटर, ठीक है ना। हीरो होते हैं, टायरो छोटा हीरो, ट्यूटर बड़ा हीरो, यानी जो एक्सपीरियंस्ड होता है। हेमिंगवे के समझ लो यही है कि वो जो ग्राहक है आपका अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि उसने तो बेचारे ने कभी कभी खरीदारी करनी है ना, उसने एक कस्टमर से एक शॉप पे जाना है, वो भी महीने या 2 महीने बाद, ठीक है ना। सूट रोज नहीं खरीदे जाते, लेकिन आपने एक दिन में 100 से ज्यादा कस्टमर को डील करना है, तो आपका एक्सपोजर तो ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली। तो फिर कहते हैं कि आप जो है वो ट्यूटर हो, आप गाइड करोगे अपने कस्टमर्स को, एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, गाइड करोगे। हाँ यार ये चीज हम आपको भैया दे सकते हैं और इतने में दे सकते हैं, और ये चीज आपके लिए फायदेमंद भी है, ठीक है, इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, सही अंदाज में। अच्छा अगर वो नहीं है तो बोले हाँ ये चीज यहाँ से नहीं, हमारे पास से नहीं मिलेगी, फलां शॉप पे चले गए, आपको मिल जाए, प्रॉपर गाइड करें, ठीक है ना। तो ये आ गया नंबर 5। नंबर 6 आ गया, कहते हैं पोजीशनिंग द कस्टमर एज द हीरो। ये आ गई वही बात, जो कस्टमर है वो आपका हीरो है, तो आपने उसके मसले को हल करना है। जी अगला पॉइंट आ गया द नीड फॉर अ गाइड। हर बंदे को गाइडेंस चाहिए होती है, ठीक है ना भाई। हर बंदे को अगर गाइडेंस चाहिए तो उसको जब गाइडेंस की जरूरत है तो प्लीज आप उसको प्रॉपर गाइड करें, ठीक है ना। जब आप उसको प्रॉपर गाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका इंप्रेशन उसके जहन में पॉजिटिव बनेगा। लेकिन जब अगर आप उसको क्लैरिटी नहीं देते हैं, ठीक है, आपने लिखा कुछ होता है, ये हमारे यहाँ बड़ा एक मामला है कि हमने जो सेल पे लगी हुई चीजें होती हैं या वो चीजें जिनके ऊपर हमने ऑफ दिया होता है, ठीक है, या जो कंडीशन लगाई होती है, कंडीशन बहुत छोटी करके लिखेंगे नीचे करके, ठीक है ना, बाकी चीजें बड़ी करके लिखेंगे। आप उनके पास चले जो कहते हैं हाँ जी ये सेल थी लेकिन ये ना पिछले हफ्ते खत्म हो गई, उसको अपडेट ही नहीं किया फिर, ठीक है ना, कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको मिस यूज कर रहे हैं आप इन्फॉर्मेशन को, तो ये गलत है, ठीक है भाई। हर बंदे का ना टाइम इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो जब से बेड़ा तरा है ना, कि जब से कहा है कि टाइम इज मनी, तो ठीक है, पैसा कोई जाया करता है नहीं ना। तो भाई जब हर बंदे का टाइम एक मनी बन चुका है, पैसा बन चुका है, तो पैसा कौन जाया करता है। जब पैसा जाया नहीं हो सकता तो फिर वो जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन के तहत आपके पास आ रहा है, तो अगर वो आएगा और आके देखेगा कि यार ये तो बंदे फ्रॉड करते हैं, ये दिखाते कुछ हैं देते कुछ हैं, उधर कुछ उन्होंने लगाया हुआ है वेबसाइट पे, ब्रोशर पे, पैम्फलेट पे, इश्तिहार पे, और यहाँ पे इनके पास कुछ है। ऑनलाइन आपको पता है ना, पाकिस्तान में खासतौर पे ऑनलाइन के बारे में बड़े शुबहात हैं, ठीक है ना। वो जो चीज पैक होके आती है वो बेचारा जो है फोन कर रहा होता है, आगे से रिसीव नहीं कर रहे होते, क्यों भाई, उनको पता चल गया है मेजॉरिटी को कि यार ये जो क्वालिटी है ना इस पे कंप्रोमाइज करते हैं लोग, वो दिखाते कुछ होते हैं लेकिन बेचते कुछ हैं, तो इसलिए ये गलत बात है। इसलिए कि पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है और रैपिड भी है, रैपिडली भी चल रहा है, लेकिन जो उसकी स्पीड होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। उनको पता है कि ये तो हम फिजिकली जाएं ना, ऑफलाइन भी जाएं तो हमें वो दिखाते कुछ हैं और घुमा फिरा के कुछ पैक कर देते हैं, है ना। तो लेकिन ये है कि अगर ऑनलाइन जाएंगे तो ऑनलाइन तो फिर कमाल ही हो जाएगा। इसलिए अभी ऑनलाइन में चूंकि चीट होने का या चीट किए जाने का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अभी लोग ऑनलाइन को रिलेक्टेंटली चलते हैं, हेजिटेट करते हैं। इसलिए अगर आपने अपना नाम बनाना है ना, ठीक है,
तो भाई सिंपल सी बात है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चलते जाएंगे, यानी आप शॉर्टकट ना मारे, अपने कस्टमर्स को प्रॉपर गाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा मोमेंटम बनाएंगे कि आप कंपाउंड इफेक्ट वाले फेज में आएंगे। ठीक, कंपाउंड इफेक्ट की हमने वीडियोस बना के दी हैं आपको, बड़ी अच्छी किताब थी, वो देखनी चाहिए आपको। जब आप आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे फिर एकदम ऐसे आपका जो है वो बिजनेस ग्रूम करेगा। क्यों? कि लोगों को जो आपके पास आ रहे हैं ग्राहक बन के, उनको आपने प्रॉपर गाइड किया होगा। वो मसाइल लेके आए थे अपने, ठीक है, आपने उनको बड़े अंदाज से, अच्छे अंदाज से, बड़े मजे से आपने उनको गाइड किया है। ठीक है, यानी आपने उनके जहन में अपना पॉजिटिव इमेज और इंप्रेशन बिठाया है। वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो आपको प्रायोरिटाइज करेंगे, आपके पास आने की कोशिश करेंगे। दोबारा जब कभी भी जरूरत पड़ेगी ना तो जरूर आपके पास आएंगे। ठीक, इसी तरह कहते हैं कि द नीड फॉर अ गाइड, आगे आगे कहते हैं ब्रांड्स आर प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, आगे आगे क्लियर कम्युनिकेशन बिल्ड ट्रस्ट, ये आगे बात है। जब आपकी क्लैरिटी होगी, ठीक, हमारे यहाँ एक तो बड़ा मसला है ना, हमारे यहाँ कस्टमर को हम क्या करते हैं कि बस हमने रिप ऑफ किया, उससे पैसा कमाया और जान छूटी। बाद में बेचारा अगर चला जाए कि भाई ये गलत आ गया है, इसका साइज छोटा आ गया है, चलो मेरी ही गलती से हो गया, जल्दबाजी में मैंने ले लिया, मुझे ये ना साइज छोटा है, तो प्लीज़ आप इसको वापस कर दें। तो वो जी ना, ठीक है, वो कहेंगे जी रख जाएं, हमारे पास आखिरी पीस था, रख जाएं, हफ्ते बाद देखें, अगर बिक गया तो ठीक है, वरना ये आपका होगा। ठीक है ना, छोटे कारोबारों में तो ये होता है। तो भाई ये नहीं होना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो लाजमी ताउन करें, इसमें क्या मसला है। भाई आपने उस बंदे से एक ही मरतबा काम लेना है, उसके बाद दोबारा ग्राहक नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो भाई आप कारोबार करने बैठे हैं तो हौसले के साथ काम करें। ठीक, तो देखिए साथियों, ये वाली वो टेक्निक थी जिसका हमसे रोज पालना पड़ता है, या जो हमें रोज अप्लाई करना पड़ती है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश ये है कि बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड, इस किताब को लाजमी पढ़ें, और इस किताब में दिए गए जो असूल हमने भी डिस्कस किए हैं, और जो किताब में आपको मजीद असूल मिले, प्लीज़ उनको अप्लाई करें और कोशिश करें कि क्लैरिटी पे रहें, अपने ग्राहक को क्लैरिटी पे लेके आए। नेवर माइंड, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी दैट कि योर बिजनेस इज ग्रोइंग। ठीक है, ये कोई वो हमारे यहाँ पंजाबी में मिसाल है ना, पहले चट्टी, फिर हट्टी और फिर खट्टी। तो ये एक बड़ी अहम बात है कि पहले आपको लगता ही है कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट जो है ना वो फंसा ली है, ये मेरा काम नहीं चलना। ठीक है, वो आपको चट्टी पड़ गई है, यानी ये ज्ञान। ठीक है, दूसरा, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली चलते चले जाएंगे तो वो चट्टी से हट्टी बनना शुरू हो जाएगी, यानी शॉप बनना शुरू हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगी ना ऑटोमेटिकली। आपको पता है ये फ्रेंचाइजिंग क्यों ली जाती है, ये ब्रांड क्यों खरीदे जाते हैं, चलते चलाए कारोबार की ब्रांचेस क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि उनके पास सिस्टम बनाया होता है। वो आपको सारी गाइडेंस कर देते हैं, जस्ट आपने ऊपर खड़े ही होना होता है, सब कुछ आपके पास होता है। तो आपने क्या करना होता है कि आपने उनका 30 साल का तजुर्बा जो होता है वो ले लिया होता है, और आपने उनसे क्या है अपना शेयर प्रॉफिट कमाते चले जाते हो, उनका शेयर वापस उनको देते चले जाते हो, और अपना शेयर रखते चले जाते हो, यानी आप अपने 20-30 साल बचाते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो साथियों, ये जो ना जरूरी बात थी, कोशिश करें कि अपने कस्टमर्स को इम्पोर्टेंस दें, उनको क्लैरिटी पे रखें, उनके दरमियान ट्रस्ट बिल्ड करें, उनके मसाइल को हल करें, फिर देखिएगा कि आप कैसे ग्रूम करते हैं और आपका कारोबार कैसे ग्रूम करते हैं। जी जज़ाकल्लाह जी।